अल्फ़ा इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। लेकिन ऐसा क्यों है, और अल्फ़ा आखिर है क्या? अल्फ़ा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो स्लो डाउन होकर ऑलमोस्ट अबाउट हाफ ऑफ आवर जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है वो हाफ हो जाती है। उसी को हम कहते हैं अल्फ़ा स्टेट। और नेचुरली ये कब होता है? जब हम बिल्कुल सोने के लिए, मतलब हम एक ड्राउजी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पर हम हाफ स्लीप और हाफ अवेक वाली जो एक कंडीशन होती है कि एक गुनूदगी जिसको हम कहते हैं, एक तो रात को सोने से पहले, और जैसे ही हम जब सुबह उठते हैं तब भी हम अल्फ़ा स्टेट पर होते हैं। बिल्कुल जब हमारी आँख खुलती है तो वो भी अल्फ़ा की स्टेट होती है। एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड ऑलरेडी कि जब भी हम अल्फ़ा स्टेट पर होते हैं तो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, वो बहुत अच्छे स्टेट पे जाना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स हैं वो रिवाइटलाइज होना शुरू हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो जब भी हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। और अब हम बात करेंगे ब्रेन वेव्स की। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ ब्रेन वेव्स, जैसे कि बीटा वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी है 12 to 30 हर्ट्स, और इसमें हम वाइड अवेक होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो वी आर वाइड अवेक। और अब हम बात करेंगे अल्फ़ा वेव्स की जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8 to 12 हर्ट्स, और यही है वो स्टेट जहां आप रिलैक्स्ड होकर अपने आप को अफर्म भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यही वो स्टेट है जहां पर बॉडी के ऑर्गन्स रिवाइटलाइज होते हैं, तो हमें इसी स्टेट पर जाना है। नाउ थीटा ब्रेन वेव्स जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 4 से 8 हर्ट्स, जहाँ पे हम गहरी नींद में चले गए हैं, मतलब अब हम सो रहे हैं। डेल्टा ब्रेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.5 to 4 हर्ट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप है। इसमें लिटरली हम अनकॉन्शियस हैं, लिटरली हम अपने ड्रीम्स में जा चुके हुए हैं। सो अल्फ़ा इज़ डेफिनेटली अ प्लेस टू बी इन, जहाँ पर हम लिटरली बहुत रिलैक्स फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं, जहाँ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता हमें, और हम बहुत ब्लिसफुल अंदर से बहुत हैप्पी फील करते हैं। सो अल्फ़ा स्टेट में मैंने आपको नेचुरली तो बता दिया है, एक सुबह और एक रात, सोने से पहले और सुबह उठकर। लेकिन अल्फ़ा स्टेट में जाने के और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसा कि मेडिटेशन, चैंटिंग, प्रेयर, और जब आप ब्रेथ वर्क करते हैं तब भी हम अल्फ़ा स्टेट में जा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके लिए क्या सूट करता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपको ये पूरा अल्फ़ा की पूरी एक जो आपकी स्टोरी सुनाई है कि अल्फ़ा स्टेट में जाने से क्या होता है, उसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं कि आपकी बॉडी रिवाइटलाइज हो जाती है, आपके ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं, ओवरऑल आपकी वेल बीइंग, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन अल्फ़ा स्टेट में आप जो है अपना ब्रेन रीप्रोग्राम और रीवायर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रिलेशनशिप का इशू है, आपके हेल्थ का इशू है, या आपकी वेल्थ का इशू है, पैसों के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप अल्फ़ा स्टेट में जाके फिक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करके। बिकॉज अल्फ़ा स्टेट में जब आप जाते हैं तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ओपन हो जाता है और वो रिसेप्टिव हो जाता है। तो उस स्टेट में जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत आसानी से जो है उसको सुनता है, उसको ग्रास्प कर लेता है। तो इसीलिए जब आप अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत सुना होगा कि इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट आपको विजुअलाइज करना है। जैसे कि नेवल गोडार्ड का भी मैं बहुत बात करती हूँ कि एंड रिजल्ट पे जाके आपको विजुअलाइज करना है, फील करना है। लेकिन अगर इससे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि आपको अल्फ़ा स्टेट में जाना है बिफोर विजुअलाइजेशन, तो जब आप अल्फ़ा स्टेट में विजुअलाइज करते हैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी डिज़ायर, तो वो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत हेल्प मिलती है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अल्फ़ा स्टेट में जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन है, चैंटिंग है, प्रेयर है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। लेकिन एक मेथड जो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं और वो बहुत प्रूवन है और बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट्स भी मिले हैं, वो है होजे सिल्वा का मेथड, जो कि है सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड।
अब इसमें करना क्या है आपको, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल मेथड जिसको मैं आपको बताती हूँ और आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड होपफुली मैं इसकी मेडिटेशन भी अपलोड करूँगी वेरी सून। सो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना गाइडेड मेडिटेशन सुननी होगी। तो उसमें आपको करना क्या है, वेरी क्विकली मैं बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले यू नीड टू सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल रिलैक्स होके। योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द ज़मीन पर बिल्कुल फ्लैट रखें, या अगर आप अपने जो है ना पाँव को जैसे भी बैठना चाहते हैं, बट आपकी बॉडी रिलैक्स होना चाहिए और आपकी जो स्पाइन होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आप सो ना सके उस टाइम पर। ठीक है, हमें अल्फा स्टेट पे जाना है, हमने सोना नहीं है। Sit comfortably, take a deep breathe in from your nose and breathe out very slowly from your mouth. Relax yourself, close your eyes. अब आपने काउंट करना है, फ्रॉम बैकवर्ड काउंटिंग करनी है आपने 100 से लेके 1 तक। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आप बहुत, क्योंकि आपका माइंड जो ना ये तो आपको पता है ना मंकी माइंड है, बहुत थॉट्स आती हैं। जब आप काउंटिंग करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंड कहीं आप लगा रहे हैं अपने माइंड को, तो माइंड को एक टास्क मिल गया कि वही मुझे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। और बैकवर्ड काउंटिंग इसलिए क्योंकि जो सीधी काउंटिंग है वो तो बड़ी ईजी है, राइट। बैकवर्ड में आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम माइंड को मैनिपुलेट करके बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे और आपको रिलैक्स रहना है। आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर में आप एकदम उसमें खो गए हैं और रिलैक्स होना शुरू हो गए। 20 काउंटिंग पे जब आप आएंगे देन यू स्टार्ट विजुअलाइज और इमेजिन करेंगे कि आप बड़ी कोई डे ड्रीम कोई बहुत पीसफुल ग्रीन से एक पार्क में है, एक जगह में जहाँ पे यू फील सो रिलैक्स, जो भी आपको रिलैक्स कर दे आपके माइंड को। उसके बाद जैसे ही आप 5 वाली काउंट पर आएंगे तो यू टेल योर सेल्फ दैट आई ऑलवेज मेंटेन हेल्दी परफेक्टली बॉडी एंड माइंड। ठीक है, आपने अपने आप से ये अफर्म करना है। एंड वेन यू रीच द काउंट ऑफ 3 आप अपने आप से ये बोलेंगे कि आई एम परफेक्टली अवेक एंड वाइड अवेकन एंड आई एम परफेक्टली फाइन। और उसके बाद आप 1 पर अपनी आंखें खोलेंगे एंड यू फील परफेक्टली फाइन। अच्छा, ये मेडिटेशन आपने एटलीस्ट 30 डेज करनी है इन ऑर्डर टू गेट अ फुल क्लियर पिक्चर कि अल्फा में हम कैसे जाते हैं। और ये पीस जो अंदर से बॉडी के अंदर से हमने नेगेटिविटी निकालनी होती है प्रॉपर तरीके से, तो आपको ये 30 डेज ये मेडिटेशन करनी होगी। और आपने करना क्या है, आपने हमेशा 100 से लेके 1 तक काउंटिंग नहीं करनी है, आपने 10 डेज तक ये करना है। उसके बाद आपने चले जाना है 50। नेक्स्ट 10 डेज आपने 50 से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। उसके 10 डेज आपने 20 और आगे फिर आप जब आप परफेक्ट हो जाएंगे 30 डेज के बाद देन आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 1 तक की काउंटिंग करनी है और आप बिल्कुल अल्फा स्टेट में चले जाएंगे। अभी हम क्योंकि रीप्रोग्राम कर रहे हैं माइंड को इस मेडिटेशन के लिए, इसीलिए आपको अभी 100 से करना है। तो 10 डेज आपने 100 देना है, नेक्स्ट 10 डेज 50, नेक्स्ट 10 डेज 20 और उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो ओनली फ्रॉम 10 to 1। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हाउ टू गेट इनसाइड ऑफ अल्फा स्टेट, तो वहाँ पे अब आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें अल्फा स्टेट को जो है यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इंटरव्यू है और आप ऑफ कोर्स जब इंटरव्यू होता है तो समटाइम्स हम नर्वस होते हैं, तो डोंट बी नर्वस, आपको बस अल्फा स्टेट में जाना है क्योंकि नाउ यू आर परफेक्ट आफ्टर 30 डेज। आपको जो है सिर्फ अपने आप को जैसे मैंने बताया सिट कंफर्टेबली एंड देन टेक अ डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। जो मैंने बताया उसको फॉलो करें और काउंटिंग का जब वक्त आए तो ओनली यू हैव टू काउंट फ्रॉम 10 to 1। और उसके बाद अब आपको विजुअलाइज करना है काउंटिंग के ही दौरान या काउंटिंग के बाद भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि अब आपका इंटरव्यू है, वहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं और जो सामने बैठा है वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। आपको ये फील करना है, आपको बिल्कुल ये फील करना है। आप देखिएगा कि आपको अपने डेली लाइफ में लिटरली रिजल्ट नज़र आएंगे। लिटरली जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। बट इसके लिए सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा हर चीज़ जो है टाइम मांगती है, राइट। अगर आप किसी भी ट्री को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी सीड को आप खोद के सीड को डालते हैं, फिर बंद करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको धूप लगती है, सन और सारी चीज़ें, एक प्रोसेस है, राइट। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप रोज़ आना उस सीड को खोद खोद के देख रहे होते हैं कि अच्छा अब कितना बड़ा। तो गिव योर सेल्फ टाइम
अगर किसी स्किल को सीख रहे हैं, जैसे कि कोई भी मतलब लेडी प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उसको भी 9 महीने लगते हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए। सो हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ का रिजल्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।